जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में, कार्मिक लोगों के बारे में, कि जो भी हमारी लाइफ में कार्मिक लोग होते हैं उनका आपकी तरफ पास्ट में क्या एनर्जीज रहा है, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या आपकी तरफ वो एनर्जीज एक तरह से पुश करने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपको देने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होती है। कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड जोन से हो सकते हैं, हमारा पार्टनर भी हमारा कार्मिक हो सकता है। साथ में कार्मिक डिस्टेंस से भी हो सकते हैं, हमारे क्लोज रिलेशनशिप वाले इंसान भी हो सकते हैं। कार्मिक लोग कौन होते हैं। ये एक तरह से वो लोग होते हैं, वो सोल्स होती हैं जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों का भुगतान हमें करना होता है, एक बैड वे में, एक नेगेटिव वे में। ठीक है, सोलमेट्स होते हैं, हमें थोड़ा सा प्यार से चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, हमें ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और झगड़े फाइट्स ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर होते हैं इनके साथ। और तब जाकर के हमारा इनके साथ कर्मा एक तरह से क्लींस होता है, बैलेंस होता है। तो जो कार्मिक होते हैं इनको हम स्टार्टिंग में बहुत एक तरह से बुरा सोचते हैं कि ये हमें पेन देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कार्मिक्स लोगों की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ कुछ पास्ट का उनका बैगेज होता है जो ख़त्म होना होता है। तो कार्मिक लोग अगर देखें हमारे लिए एक ब्लेसिंग का काम करते हैं, क्योंकि जब अगर कार्मिक हमारी लाइफ में नहीं होते हैं तो हम कुछ नया कर भी नहीं पाते, सीख भी नहीं पाते, क्योंकि कार्मिक्स हमें ट्रिगर देते हैं, हमारी शैडो सेल्फ को बाहर निकालते हैं। कार्मिक्स ही ऐसे होते हैं खासकर जो हमारी शैडो सेल्फ को बाहर लेकर के आते हैं। ठीक है, और फिर एक तरह से जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं तो हम अपनी हीलिंग कर पाते हैं, ईश्वर के क्लोज जा पाते हैं, खुद को देख पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, दुनिया को समझ पाते हैं। तो ये कार्मिक्स आपकी लाइफ में एक तरह से ब्लेसिंग का ही काम करते हैं। तो देखते हैं कि जो कार्मिक्स हैं इनकी आपकी तरफ ये पास्ट में आपको लेकर के क्या सोचते थे, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या थी पास्ट में ये आपको कैसे देखते थे, क्या नज़रिया था इनका। 6 ऑफ शॉर्ड। झगड़े बहुत रहे हैं आपके इनके साथ। ठीक है, झगड़े बहुत रहे हैं। स्ट्रेंथ। 8 नंबर का कार्ड है। सैटर्न की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो कार्मिक, हायर कार्मिक एनर्जीज। टावर। बहुत चीज़ें खराब हुई हैं आपकी इनके साथ। ठीक है, कार्मिक एनर्जीज बहुत पास्ट से। यहाँ पर ये फैमिली आपकी हो सकती है। ठीक है, फैमिली हो सकती है, कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप का आपका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऐसी एनर्जीज भी बनी हों पास्ट में, एक तरह से मतलब आपकी तरफ की कोर्ट केसेस हो जाना। ठीक है, फैमिली में चीज़ें हायर ख़राब हो जाना यहाँ पर। और कुछ अगर कपल्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो मे बी थोड़ा सा यहाँ पर डाइवोर्स की एनर्जीज भी मे बी क्रिएट हुई हो या हो गया हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हैं। ठीक है, और ये ना एक तरह से पास्ट से ही आपकी चीज़ें चली आ रही हैं, यानी कि पास्ट लाइफ से ही चली आ रही हैं। इनका ना मुझे ऐसा लगता है कि किसी जन्म में आपके साथ पहले भी फैमिली बॉन्ड रहा है, यानी कि आप एंसेस्टर्स लेवल पर भी कहीं ना कहीं आप इनके साथ पहले भी रह चुके हो, तभी तो चीज़ें ख़राब हुई होंगी ना, तभी तो कर्मा बना होगा आपके बीच में। तो ये पास्ट से इस लाइफ टाइम में आपका कहीं ना कहीं रिलीज़ हुआ है, बैलेंस हुआ है। ठीक है, आप दोनों, यानी कि ये कोई खास पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई फैमिली भी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो एस ऑफ शॉर्ड, इनके ना आपके साथ विचार नहीं मिलते थे। ठीक है, विचारों में बहुत डिफरेंस था आपकी थिंकिंग में और इनकी थिंकिंग में, जैसे कि ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। अगर आप कुछ बोलते तो ये कट कर देते थे आपकी बातों को। ठीक है, और आप कुछ बोलते थे तो ये कुछ बोलते थे तो आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती थी, और आप कुछ बोलते थे तो इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी यहाँ पर। ठीक है, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रही हैं। इनको ऐसा लगता था कि अगर आपको खुला छोड़ दिया गया ना तो आप तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, मतलब कितनी ऊंचाई पर चले जाओगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की भी ट्राई करते थे पास्ट में। इन्होंने ना आपको बहुत हर्ट्स बहुत दिए हैं, आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जीज हैं, आपको बहुत इमोशनल वे में टॉर्चर कर देना, आपको वुंडेड बना देना। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर रही हैं।
आपको ना जैसे आपके कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी इन्होंने दिक्कतें डाली हैं। आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देना, आप कुछ भी करने का ट्राई करते थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रास्ते में कुछ ऐसा कर देना कि आप जिससे कि लो फील करते थे, आप खुद में ही कमियाँ ढूंढने लग जाते थे। ठीक है, तो पास्ट में इनकी एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में देखते हैं इनका आपकी तरफ क्या है, प्रेजेंट में क्या है इनका आपकी तरफ एनर्जीज। सेवन ऑफ शॉर्ड, जस्टिस, स्टार, फाइव ऑफ कप्स, इनको ना थोड़ा सा यहाँ पर रियलाइजेशन हुआ है अपनी चीज़ों को लेकर के कि कैसे आप इनको कैसे ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप करके रखते थे। ठीक है, देखते हैं प्रेजेंट में, देखते हैं कार्मिक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्रेजेंट में कार्मिक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज हैं इनकी। 3 ऑफ शॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, चैरिट, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। अभी नहीं, देखो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं कि अभी भी प्रेजेंट में भी इन्होंने, जैसे कि पास्ट में क्या हुआ कि आप वहाँ से निकले हैं कहीं ना कहीं, अपने लिए आपने एक्शन लिया। ठीक है, और वहाँ से जैसे आप निकले कार्मिक एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं अभी भी इन्होंने आपके ऊपर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में चीज़ें आपकी तरफ पुश की है, नेगेटिव। ठीक है, और अभी ना इन कार्मिक्स को, जो भी कार्मिक हैं, इनको क्या लगता है कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे अगेन से आगे बढ़ गए, कैसे आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। ठीक है, कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को, आपने अपनी जिम्मेवारियों को, आपने में भी कुछ यहाँ पर ना जैसे कि मतलब यहाँ पर ना जैसे कि ग्रोथ की है। ठीक है, ग्रोथ ये आपकी प्रॉपर्टी में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। ठीक है, आप अगेन से जैसे कि खड़े हो गए हो, आपने ग्रो किया है, आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में पीछे सब कुछ छोड़ के। ठीक है, तो इनको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने कैसे ये चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, कैसे आप आगे बढ़ गए हैं, कैसे आप अगेन से खड़े होकर के आगे निकल चुके हैं। ठीक है, और अबंडेंट ही आपको देखते हैं। इनको ये लगता है कि आप पहले की तरह तो नहीं रहे कि आपको ट्रिगर दें और आप चीज़ें खराब कर दें। ठीक है, शांत हो गए हो पहले से, आपकी एनर्जीज में ये शांति देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, इनको ये लगता है कि आपने ग्रो किया है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आप इनको पहले की तरह कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो। ठीक है, वैल्यू न देते हुए अपने ऊपर फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, इनको ये लगता है कि जो इनके प्लान थे ना, प्रेजेंट में इनको फील हो रहा है कि जो इनके प्लान थे ना वो फुली सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हुए। ये आपको जकड़ के रखना चाहते थे कि आप जहाँ हो वहीं खड़े रहो, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, नेगेटिविटी में आपको फंसा के रखना। तो इनको क्या लगता है कि अभी आप निकल चुके हो, आप एम्प्रेस की एनर्जीज में आ चुके हो, आप ग्रो कर चुके हो, आप पहले से ज़्यादा इनर आउटर लेवल पर ग्रो कर चुके हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको क्या होता है कि थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें हुई कैसे, मेरे कंट्रोल से चीज़ें बाहर कैसे चली गई, ये इंसान मेरे कंट्रोल से, यानी कि आप, ये इंसान मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे चला गया, कैसे चली गई। ठीक है, तो इनका ये जब भी सोचते हैं इस बारे में, इनको बड़ा जैसे कि खुद में ही एक नेगेटिविटी, गुस्से वाली, नेगेटिव वाली एनर्जीज खुद में ही इनको फील होने लगती है, माइंड इनका डिस्ट्रैक्ट होने लगता है यहाँ पर। और अभी ना जब ये इस नेगेटिव एनर्जी से प्रेजेंट टाइम में बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा अच्छी एनर्जीज में आते हैं, तो ये क्या सोचते हैं, ये जो आप दोनों के बीच में अगर आपकी फैमिली है या आपके पार्टनर हैं जिनको लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
ये आपके साथ जो फेज़ चला हुआ है, हो सकता है नो कम्युनिकेशन का फेज़ है यहाँ पर, ठीक है, नो कम्युनिकेशन का या स्मूथ कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है, पहले की तरह अच्छा रिलेशनशिप ये नहीं चला हुआ। तो इनको क्या लगता है कि पीछे जो कुछ हुआ है उसको छोड़ देते हैं और आगे एक तरह से, जब भी ये पॉजिटिव एनर्जीज में होते हैं, हालांकि ये कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं है अभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं, जब भी ये पॉजिटिविटी में आते हैं तो ये सोचते हैं कि हम एक तरह से इक्वली, मतलब यहाँ पर इनको थोड़ा सा ये लगता है कि इनको रिश्ता, जो आपके साथ इनका रिश्ता रहा है उसको बैलेंस करना चाहिए, संतुलन में लेकर के आना चाहिए, पास्ट में जो कुछ हुआ उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ शॉर्ड, इनको ना कभी कभी मोस्टली नाइट में इनको याद आता है, जब भी ये फ्री होते हैं इनको याद आती हैं अपनी गलतियाँ, इनको याद आता है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा बिहेवियर, अच्छी चीज़ें नहीं की हैं, जिसकी वजह से आप इनसे हट चुके हैं, ठीक है। तो ये था इनका प्रेजेंट का। अब और अभी देखते हैं इनका फ्यूचर में आपकी तरफ क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। फ्यूचर में नाइट ऑफ शॉर्ड, 9 ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड, पेंटिकल, वर्ल्ड। इनको ना देखो फ्यूचर में क्या लगेगा, फ्यूचर में ना इनको आप अपने किए पे थोड़ा सा और ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था, ठीक है। साथ में इनका क्या है कि इनको ये लगता है कि आप कंप्लीटली फ्यूचर में क्या होगा कि आप इनको कंप्लीटली फॉरगिव कर देंगे और निकल जाएंगे, कंप्लीटली रिलीज़ कर देंगे इनकी एनर्जीज़ को अपने ऑरा से, अपने अंदर से। लेकिन ये ना आपकी तरफ एफर्ट्स यहाँ पर लगाने वाले हैं। कुछ टाइम फ्यूचर में ये देखेंगे कि आप ये, क्योंकि ये एफर्ट्स लगाने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो इनको क्या लगेगा कि इनके एफर्ट्स को आप उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये आएंगे आपकी तरफ फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन इनको क्या लगेगा कि आप पहले की तरह इनको वैल्यू नहीं देते, आप इनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनकी ना ईगो सेल्फ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, ईगो सेल्फ है जो इनकी, वो यहाँ पर हर्ट होगी। और इनको और ज़्यादा आप अबंडेंट लगेंगे, और ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, आप इनके बिना हैप्पी हैं, इनको ये लगेगा कि आप इनके बिना भी सरवाइव कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आगे अपनी लाइफ में जा रहे हो। एक लाइक जैसे कि आपका ऐसा लगता है कि आपका अपना कुछ क्रिएट किया हुआ, खुद से जो आप क्रिएट करेंगे, जो रीडिंग देख रहे हैं लोग, ये खुद से कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, बनाएंगे, जिसको देख करके इनको आप एक किंग, अगर मेल है तो किंग और फीमेल है तो क्वीन यहाँ पर, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि आपका एक अपना खुद का रिलम यहाँ पर बन चुका, आपका खुद का एक की हुई चीज़ें बन चुकी हैं, क्रिएट कर चुके हो आप, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसा करियर में कर सकते हो आप कि आपकी ग्रोथ को ये देखेंगे कि आपका एक साम्राज्य बन चुका है, जैसे कि इनको ये लगेगा। तो ये आपकी तरफ आने का, एफर्ट्स डालने का कंप्लीटली एनर्जीज है। लेकिन जब आप इनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करेंगे, उतने लेवल पर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने लेसन ले चुके हो, तो इनको यहाँ पर क्या होगा, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में यहाँ पर आएंगे ये, और कम्प्लीटली यहाँ पर इनके यहाँ पर रियलाइजेशन कंप्लीट होने वाले हैं, इनके कंप्लीट रियलाइजेशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको अपनी गलतियाँ 100% यहाँ पर आगे जा कर के और ज़्यादा महसूस होने वाली हैं। और फिर एक साइकिल आपके बीच में जो कार्मिक एनर्जीज थी वो बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। या तो ये इंसान आपकी लाइफ से कम्प्लीटली ही निकल जाएंगे, ठीक है, या आपका जो एक कार्मिक एनर्जीज हैं वो आपके और इनके बीच में एंड हो जाएंगी, फ्यूचर में साइकिल एंड हो जाएगा,
ठीक है, ख़त्म। और ख़त्म होने के बाद क्या होगा, इनकी एनर्जीज आपकी तरफ सोलमेट टाइप हो जाएंगी, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, एक तरह से एंडिंग है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका साइकिल ये एंड हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्मिक्स के साथ आपके, या तो ये कार्मिक्स कम्प्लीटली निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, या फिर ये होगा कि इनके साथ आपका एक जो रिलेशनशिप है वो एक हम्बल वे में हो जाएगा, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक, एंड मतलब एक न्यू बिगिनिंग। इनका नज़रिया ही आपके लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर और जो हर्ट्स हैं एक दूसरे के लिए वो कम्प्लीटली यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे फ्यूचर में। रियलाइजेशन इनको होंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस होगा। इनको ये रियलाइजेशन होंगे, इनकी पर्जिंग होगी, यहाँ पर कुछ लेवल पर इनकी पर्जिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस होगा, डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा, ठीक है। फ्यूचर में आप दोनों के बीच में, कार्मिक्स और आपके बीच में जस्टिस होगा, इनको रियलाइजेशन होंगे, हाईली इनकी पर्जिंग होगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कार्मिक एनर्जीज को समझेंगे, कर्मा को समझेंगे, ठीक है। और तब जा करके एक तरह से यहाँ पर हो सकता है, या तो ये कार्मिक भाग ही जाएंगे आपकी लाइफ से, भाग जाएंगे या फिर बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएंगे आपके इनके साथ रिश्ते। तो जस्टिस ये डिवाइन की तरफ से होगा, क्योंकि कर्मा है, छोड़ता किसी को नहीं, चाहे हम हैं या दूसरे, है ना। तो ये थी कार्मिक्स एनर्जीज, कार्मिक लोगों की एनर्जीज आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।